हम लोग देखते हैं आज स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता एक ऐसी अवधारणा जो व्यक्ति को अपने जीवन के लिए अनिवार्य लगती है और परिहार लगती है। और अगर हम आज लोकतांत्रिक की मान्यताओं के अनुरूप देखें तो यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक आधारों पर ही आधारित होती है। और कहें तो लोकतांत्रिक वातावरण में ज्यादा फलने फूलने का इन्हें अवसर मिलता है। स्वतंत्रता हर किसी को पसंद होता है, हर किसी को इससे चाहत होती है, हर कोई चाहता है कि हमें स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और यही स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति को आजादी का अनुभव कराता है। इसी आजादी में व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए मेहनत कर खुशी लाता है, खुशहाली लाता है। और स्वतंत्रता जितनी लोकप्रिय आज है, उतनी मानव समाज में सदा से रहा है। ये कई एक रूपों में हमें देखने को मिलते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता तो सकारात्मक स्वतंत्रता, पारंपरिक स्वतंत्रता की बात अलग थी और आज आधुनिक काल में स्वतंत्रता का स्वरूप भिन्न है। वहीं विभिन्न विद्वानों ने स्वतंत्रता को भिन्न-भिन्न ढंग से प्रस्तुत किया है। इसका महत्व हर काल में रहा है, हर हमेशा रहा है। और एक विद्वान हुए मैजिनी, उन्होंने कहा था स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था, स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते। अतः आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखती है, उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। खैर, यहाँ पर स्वतंत्रता के अर्थ को हम पहले देखते हैं। तो अगर इंग्लिश शब्द देखें तो स्वतंत्रता का अंग्रेजी होता है लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी। और यह लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लीवर से बना है, LIVER, लीवर। ये और इस लीवर लैटिन भाषा के शब्द लीवर, इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, अर्थात किसी भी प्रकार के बंधन का नहीं होना। अतः हम ये देख कह सकते हैं कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, किसी भी प्रकार का बंधन का नहीं होना। सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में रहते हुए हमें असीमित अधिकार, असीमित स्वतंत्रता, ये तो लीवर का अर्थ इस दृष्टि से यही होता है। यह अलग बात है कि स्वतंत्रता के बंधनों के अभाव जैसे अर्थ को मानने वाले कुछ विद्वान हैं, तो कुछ विद्वान इसके विरोधी भी हैं। क्यों? क्योंकि कुछ का कहना है कि यदि समाज में किसी एक व्यक्ति को सीमित अधिकार मिलता है, तो जाहिर है दूसरों की स्वतंत्रता फिर वहाँ पर मर्यादित नहीं रहेगी, वे अपना स्वतंत्रता का उल्लंघन करेंगे। जिससे 2 विरोधी बातें उत्पन्न होगी, टकराव की बात होगी। स्वतंत्रता की बंधनों के अभाव के अनुरूप यदि व्यक्ति कार्य करते रहे, अपनी इच्छा अनुसार काम करते रहे, तो ये ऐसी असीमित शक्ति के रूप में तब्दील हो जाएगी जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल डालने लगेगा। अतः यह परिभाषा तो उचित नहीं जान पड़ता। वहीं शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर ही अगर हम स्वतंत्रता को देखें तो स्वतंत्रता अर्थात स्व, हिंदी के अनुसार देखें तो स्व जो तंत्र, स्व का अर्थ होता है स्वयं, तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो इस तरह हिंदी के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ हो जाएगा स्वयं पर शासन करना। जब जाहिर है जब स्वयं पर शासन की बात होगी तो नियंत्रण की बात होगी, आत्मनियंत्रण की बात होगी। और जब आत्मनियंत्रण की बात होती है तो फिर व्यक्ति अपने किसी भी अधिकार, किसी भी स्वतंत्रता का प्रयोग, उसका आचरण में जब व्यवहार में लाएगा तो वह नियंत्रित परिवेश में, और इस नियंत्रित परिवेश का परिणाम होगा कि दूसरे भी स्व नियंत्रण में रहेंगे और सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहेंगे, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ कुछ बंधनों की स्वतंत्रता जहाँ होती है, वहीं कुछ बंधनों का निर्माण, बंधनों का क्रियान्वयन भी स्वतंत्रता को रेखांकित करता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता को कुछ विद्वानों ने बंधनों के साथ किस तरह जोड़ा है, उसे सकारात्मक स्वरूप प्रदान किया है।